हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं, एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। चलो चलते हैं पहले प्रश्न पर। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? एक ताम्र युग, लोहा युग, कांस्य युग या फिर अक्षय युग? तो इसका जो सही आंसर है, डी आंसर है। ये क्या थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। उस समय लोगों को ताम्र के बारे में नहीं पता था, लोहे के बारे में नहीं पता था और अक्षय के बारे में नहीं पता था। तो कांस्य युग के बारे में पता था, इसी वजह से उसका कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर वैदिक काल के संबंध में सही है? पहले ऑप्शन पर बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र और वरुण महत्वपूर्ण देवता थे, या जाति व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में कठोर नहीं थी, या उत्तर वैदिक काल में समिति और सभा का महत्व घट गया था। तो ये इसका देखना है सही उत्तर। सही ऑप्शन का चयन करना है, तो इसका जो सही आंसर है इसका है ये वाला। उत्तर वैदिक काल में समिति और सभा का जो क्या था, महत्व घट गया था। और जबकि जाति व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में कठोर नहीं थी, एकदम सरल थी। ऐसे ही उत्तर वैदिक काल में इंद्र और वरुण देवता ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे जितना अग्नि थे। तो इसका सही आंसर बनेगा केवल डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान प्रचलित बिष्टी का वर्णन करता है? बिष्टी क्या था? ये बिष्टी दोस्तों क्या था? ये एक जबरन मजदूरी थी, जो लोगों से जबरन मजदूरी कराई जाती थी। तो इसका जो सही आंसर बैठेगा ए, जबरन मजदूरी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जो अगला प्रश्न है, संगम के समय दक्कन के पठार के दक्षिण में 3 साम्राज्य प्राप्त हुए थे। ये कौन कौन से थे? तो ये थे फ्रेंड्स, चोल, चेर और पांड्या। चोल, चेर और पांड्य, ये तीनों ही दक्षिण भारत के काफ़ी महत्वपूर्ण वंश रहे हैं। तो इसमें देख लेते हैं, ये पल्लव नहीं थे। क्या पूछ रखा है इसमें? विषम। तो सही आंसर क्या बनेगा? बी आंसर इसका बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नीचे दिए गए कथन, एक को अधिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। पहले कथन पर बढ़ते हैं। पहला कथन है, बहमनी साम्राज्य के विजयनगर साम्राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। तो ये थे संबंध, इसमें मैत्रीपूर्ण अच्छे संबंध नहीं थे। तो क्या है इसका पहला आंसर? ये पहला कथन जो है ये गलत हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य भारत के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक बन गया था। तो ये हाँ, ये बात ठीक है। विजयनगर साम्राज्य जो है भारत के शक्तिशाली राज्यों में से कोई एक था। तो इसका जो सही आंसर बनेगा ए गलत, और क्या है, लेकिन आर सही है। इसका सही आंसर क्या बनेगा? डी आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मुगल साम्राज्य से संबंधित दीन ए इलाही क्या था? तो अकबर द्वारा स्थापित भूमि राजस्व प्रणाली थी। तो ये भूमि राजस्व प्रणाली नहीं थी। अकबर द्वारा स्थापित धर्म था। हाँ, ये था। तो इसका जो सही आंसर बनेगा बी ऑप्शन बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मुगल साम्राज्य के दौरान किस प्रकार की भूमि पर हर 2 वर्ष में खेती की जाती थी? तो पहले ऑप्शन है पोलज, दूसरा है पड़ती, तीसरा है चाचर और डी है बंजर। तो जो इसका सही आंसर है, हर 2 वर्ष बाद जो खेती करी जाती थी उस धरती को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पड़ती। तो इसका सही आंसर क्या है? बी आंसर करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बसीन की संधि के तहत किस राज्य से पेशवा का अधिकार समाप्त हो गया था?
तो पेशवा जो थे मालवा में भी थे, बालासोर और कटक में, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा दिन तक पेशवा का राज नहीं चल पाया। सूरत, और सूरत कहाँ पर स्थित है? तो यह है सूरत गुजरात में, गुजरात में। और सूरत के किनारे कौन सी नदी है? तो यह है ताप्ती नदी। ताप्ती और नर्मदा एक ऐसी नदी हैं, ये जो है फ्रेंड्स क्या है, ये पश्चिम की ओर बहती हैं। किसकी ओर? पश्चिम की ओर, और एक्सुरी का निर्माण करती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेल कीजिए और नीचे दिए गए कुट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर बनेगा सुरहरावर्दी, ये जो थे, और नसबंदी और सीरी और फिरदौसी। तो इसका जो सही आंसर है पहले का क्या बनेगा? तो पहले का बनेगा इसका आंसर तीसरा, शेख शहाबुद्दीन और नक्शबंदी। ये जो बनेगा फ्रेंड्स, ये बनेगा सेकंड, ख्वाजा पीर मोहम्मद और ऋषि, ये बनेगा फ्रेंड्स नसरुद्दीन चौथा, और इसका बनेगा पहला। तो इसका सही आंसर बनेगा 3, 2, 4, 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसने रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था? क्या वीर नारायण सिंह ने, बिरसा मुंडा ने? तो पहला तो ये बी ऑप्शन गलत। रानी गाइडिलियो, ये नहीं। और अल्लूरी सीताराम राजू। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? सही आंसर बनेगा वीर बिल्लोरी सीताराम राजू, डी इसका ऑप्शन ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कानपुर नरसंहार कब हुआ? तो इसका जो सही आंसर है 27 जून 1857 को। और कानपुर से कौन नेतृत्व कर रहे थे? नाना साहब, नाना साहब। और बिहार से कौन रहे थे? तो बिहार से कर रहे थे कुंवर सिंह, कुंवर सिंह। और झांसी से कौन रही थी? तो रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। और यहाँ से लखनऊ से जो कर रही थी, तो ये कर रही थी बेगम हजरत महल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 1914 की शोर समिति का उद्देश्य क्या था? तो ये था कामागाटू मारू जहाज में यात्रियों के अधिकारियों का क्या लगाना? पता लगाना। ये कामागाटू एक जहाज़ था, इसमें कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो उसको ये समिति बनाई थी, शोर समिति, कि इसमें कितने आदमी मारे गए हैं। जिसका सही आंसर कौन सा बनेगा? सी आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने करी थी? तो ये करी थी सरदार भगत सिंह ने। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? सरदार भगत सिंह। इनको जो फांसी दी गई थी फ्रेंड्स, कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1830 को, 1930 को इनको फांसी दी गई है। और ये 23 मार्च, इसलिए इसी को क्या कहा जाता है? शहीद दिवस के रूप में भी जाना जाता है। शहीद दिवस। एक शहीद दिवस और है, यह है फ्रेंड्स 30 जनवरी। और 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी?
तो ये हुई थी 30 जनवरी 1948 को। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पोरबंदर गुजरात में हुआ है। पोरबंदर गुजरात। कब हुआ था? तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को ये इनका जन्म हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किससे निर्वाचित किया गया? उन्हें महात्मा गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराया था? तो ये हराया था पट्टाभी सीतारामैया। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अगस्त प्रस्ताव ने केंद्र में राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने की कांग्रेस की मांग को स्वीकार कर लिया। तो इसका ये ही सही ऑप्शन, ये ही क्या है, ये गलत है। इसने स्वीकार नहीं करा था, अस्वीकार करा था। और अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो ये आया था 1940 में। और 1940 में ही फ्रेंड्स क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध ये था। अगस्त प्रस्ताव में मुस्लिम लीग को किसी भी संवैधानिक योजना के निर्माण में वीटो शक्ति प्रदान करने की अनुमति भी दी गई थी। और इसमें क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के सहयोग को क्या करना था? सुरक्षित करना भी था। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये सूची नंबर 1 और सूची नंबर 2 ये दे रखे हैं। तो रास्ता गोपतार ये दादा भाई नौरोजी है। ये समाचार पत्र हैं फ्रेंड्स, और ये क्या है? संपादक है। तो इसका बनेगा सी। रास्ता गोपतार जो है दादा भाई नौरोजी ने, इसके संस्थापक हैं। और इंडियन मिरर जो है ये क्या है? देवेंद्र नाथ टैगोर हैं। और अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है? शिवर कुमार घोष हैं। तो पहले का बनेगा सी, और दूसरे का बनेगा पहला, और 3 का बनेगा बी आंसर। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं लिखी गई है? तो सत्यार्थ प्रकाश लिखी है इन्होंने, सत्यार्थ भूमिका लिखी है, ये दोनों लिखी हैं। और एक इधर है वेद भाष्य भूमिका ये। और फ्रेंड्स ये जो पुस्तक है ये कोई सी पुस्तक नहीं है, बस ऐसा ही नाम है, योगानुशासन प्रकाश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह में शामिल नहीं है? तो इसका ये क्या है? रथ मंदिर है इसके अंदर, और अर्जुन की तपस्या तो खुली चट्टान नक्काशी है, और इसी के अंदर सूर्य मंदिर परिसर भी है। लेकिन कल्याण मंडप नहीं है। ये कल्याण मंडप होता है फ्रेंड्स, यानी किसी के मंदिर का अंदर का भाग डिजाइन किया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कालिंजर मेले का आयोजन किया जाता है? तो कालिंजर मेला हमेशा कहाँ लगता है फ्रेंड्स? बांदा में। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये सचिंद्र नाथ सन्याल ने करी थी 1928 में। तो इसका ए आंसर ये वाला ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की घोषणा पत्र फिलॉसफी ऑफ द बम्ब को भगवती चरण बोहरा ने लिखा था। तो ये नहीं लिखा था। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? ए इसका आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित सभी बातें क्या थी? तो ये संघीय सरकार का प्रकार था, वो प्रांतीय स्वायत्ता भी थी, वो समाप्त की गई वैध द्वैध शासन प्रणाली को भी लागू करना था। तो उपयुक्त तो सभी। क्या बन जाएगा इसका सही आंसर? डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये दे रखे हैं सूची, और इधर आयोग दे रखे हैं, और इधर क्या दे रखे हैं? अनुच्छेद दे रखे हैं। तो राजभाषा का जो उल्लेख है वो कितने हैं? ये है 344 में। और भारत की आकस्मिक निधि जो है ये कहाँ किस में है? तो ये है फ्रेंड्स
ये है फ्रेंड भारत की आकस्मिक निधि, ये है 267 के अंदर। और राज्य भाषा आयोग ये जो है कितना है, ये है 343। और अंतर राज्य परिषद ये है 263 में। और जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किस में है, तो ये है 233 में। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उपराष्ट्रपति के संदर्भ में 67 अनुच्छेद है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या पुष्टि, इसमें भी नहीं। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन करना, नहीं। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल इसके अंदर है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। जल्द ही इससे अगली वीडियो और यहीं से उन क्वेश्चनों को स्टार्ट करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।